नमस्कार। आज मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में एक वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। ये बात तब की है जब पृथ्वी पे बुराई बढ़ने लगी और अच्छाई पर बुराई हावी होने लगी। इससे पृथ्वी परेशान होकर गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा और विष्णु जी के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है कि हे प्रभु मेरी सहायता करें। और तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि विष्णु जी अब आपको अपना 8वां अवतार लेने का वक्त आ चुका है। और तब विष्णु जी कहते हैं ठीक है, मैं पृथ्वी की सहायता के लिए अपना 8वां रूप लूँगा। उसी समय मथुरा के जो राजा थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और चिड़चिड़ा रहता था और राजगद्दी पाने के लिए उसने अपने पिता को ही बंदी बना लिया और खुद राजा बन गया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को ही कारागृह में डाल दिया। छोटी बहन देवकी की विवाह की तैयारियां चल रही थी। उस समय कंस अपनी बहन के पास जाके कहता है, बहना तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो उसकी बहन कहती है मेरे पास सब कुछ है भैया। तो कंस अपनी बहन से कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घोड़े पर सवार होकर ही तुम्हें छोड़ के आऊँगा। और अगले दिन वसुदेव सरदार से देवकी का विवाह हो जाता है और अपने वादे अनुसार कंस उन्हें अपने रथ पे छोड़ के आ रहा होता है। तभी बीच में एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है उसी के कोख से जन्मा 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह सुन के कंस आग बबूला हो जाता है और वो तलवार निकाल के सहदेव की गर्दन काटने जा रहा होता है। यह सुन के देवकी कहती है, हे भैया कृपा करें, इन्हें ना मारें, मैं अपने सभी पुत्रों को आपको सौंप दूंगी। और फिर इस बात पे मान जाता है और देवकी और सहदेव को कारागृह में डाल देता है। और जब भी देवकी का कोई पुत्र होता है तो कंस उसे मार देता है। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र होने वाला था उसी वक्त सहदेव के सपने में विष्णु जी आते हैं और वो उससे कहते हैं, हे सहदेव, मैं कंस का काल बन के आया हूँ और तुम्हारा बेटा बन के मैंने अपना 8वां रूप लिया है, इसीलिए तुम इसे गोकुल में जाके इस बच्चे को छोड़ दो और फिर वही तुम्हें यहाँ से निकालेगा। यह बात पूरी होते ही सहदेव के हाथ से हथकड़ी खुल जाती हैं और कारागृह के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। वहाँ के सभी सैनिक सो जाते हैं और सहदेव फिर कृष्ण भगवान को टोकरी में उठा के गंगा पार ले चलता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो यमुना नदी का पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। दरअसल यमुना नदी श्री कृष्ण के पैर छूना चाहती थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने पैर उस टोकरी से बाहर निकाल लिए और यमुना नदी ने उनके पैर छू के वापस से उनका पानी नीचे आ गया। ये सारी लीला सहदेव भी देख रहे थे और फिर वो अपने एक दोस्त के घर जाके गोकुल में श्री कृष्ण को दे देते हैं और उनकी बेटी को अपने साथ लेके आ जाते हैं। जैसे ही सहदेव वापस आते हैं उनके हाथों में अचानक से वापस हथकड़ियाँ लग जाती हैं और कारागृह के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और जितने भी सैनिक वहाँ सोए हुए थे वो वापस उठ जाते हैं। और फिर जब कंस वहाँ पे आता है तो देखता है यहाँ तो एक बेटी है, तो कंस उसे भी मारने वाला होता है। इसी बीच वो बेटी कंस के हाथों से छूट के हवा में उड़ जाती है और माँ देवी का रूप ले लेती है और कहती है, हे कंस, मुझे मार के तेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तेरा काल तो गोकुल में पहुँच चुका है। यह सुन के कंस आग बबूला हो जाता है और उसके बाद कंस ने कई सारे राक्षसों को गोकुल भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण अपनी लीला से उन सभी राक्षसों का वध कर देते थे और अंत में श्री कृष्ण ने ही कंस का वध किया।
तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।